1000 प्रकार के पुष्पों का वर्णन किया आयुर्वेद में। 21 प्रकार का पुष्प किस रोग में कैसे प्रयोग किया जाता है मानना पड़ेगा, क्योंकि बात समय बुद्धि असाधारण थी। उन्होंने तीसरा ग्रंथ को लिखा व्याकरण का ग्रंथ। वैदिक परंपरा में पाणिनि व्याकरण प्रसिद्ध है, सबने नाम सुना होगा पाणिनि। और पाणिनि आचार्य पूज्यपाद स्वामी के व्यस्त जीवन की अपेक्षा से नाना थे। देवनंदी की मां श्रीदेवी, इनके पिता पाणिनि, उन्होंने पाणिनि व्याकरण लिखी। संस्कार होने से देवनंदी महाराज ने भी उन्हीं अवस्था में जब उन्होंने व्याकरण लिखी तो उस व्याकरण का नाम रखा उन्होंने जिनेन्द्र व्याकरण। जिनेन्द्र व्याकरण आज है और मैं समझता हूँ 1500-1600 पीछे वर्तमान काल में है। 1500-1600 पीछे में से 15-16 साधु या साधु ऐसे नहीं है जो जिनेन्द्र व्याकरण का अर्थ निकाल सके। 15-16 से में से 15-16 साधु में ऐसे नहीं है वर्तमान काल में तो उसका सही अर्थ निकाल सके, पढ़ा सके, पढ़ सके। वह व्याकरण में लिखी। इसलिए तत्कालीन आचार्यों ने, मनुष्यों ने उनका नाम रखा जिनेन्द्र बुद्धि। आचार्य पूज्यपाद स्वामी उच्च कोटि के साधक थे। कहते देवों ने यात्री के चरण कमलों की पूजा की, तब से उनका नाम जैन इतिहास में प्रसिद्ध हुआ आचार्य पूज्यपाद स्वामी। महान हुआ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इतना ही नहीं लिखा। आचार्य उमा स्वामी महाराज के संस्कृत भाषा के सूत्र ग्रंथों पर, तत्वाशोध पर, संस्कृत की एक बहुत ही व्यवस्थित, प्रामाणिक, सरल और बोधगम्य टीका लिखी। इसका नाम सर्वार्थ शुद्धि। आज भी विद्वानों में वह आदर को प्राप्त है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने मुनियों के चित्त की विशुद्धि के लिए 10 भक्तियां लिखी। इसका पाठ मुनिराज साधक नित्य करते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसके साथ साथ समाधि का ग्रंथ लिखा, आध्यात्म ग्रंथ समाधि तंत्र। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने नीतियों से समन्वित जैन जैतर प्राणी मात्र के लिए लोक कल्याण कारक लघु ग्रंथ लिखा। इसका नाम है इष्टोपदेश। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सातवां ग्रंथ लिखा पूज्यपाद शाखाचार। इस आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अनेक ग्रंथों का पढ़ा, लेकिन उन्हीं की जो भक्ति है मुनियों के लिए लिखी है, शांत भक्ति, शांत अष्टक के बारे में बताते हैं कि एक बार उनकी नेत्रों की ज्योति चली गई तो शांति अष्टक का पाठ पढ़ने से उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हुई। अपरवर्ती आचार्यों ने भी उसका प्रयोग किया और उनकी नेत्रों की ज्योति भी कम हुई। तो उसी शांत अष्टक के पाठ से अनेक आचार्यों की नेत्र ज्योति में वृद्धि हुई और उन्हें प्राप्त हुई। उस शांत भक्ति का एक का बोल करके बात को आगे बढ़ाते हैं। नस्मिया चरणं प्रियांति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचय संसार घोराडव अत्यंत स्फुरदुग्र रश्म निकर व्याकीर्णो मंडलो ग्रीष्म कारयति दुपाद सदिलत् छायानुरागम रवि। आचार्य महोदय कह रही है कि हे जिनेन्द्र देव, आपके चरण कमलों में जो भी भक्त आ रहे वे सभी भक्त आपके चरणों के अनुराग से आ रहे हों, ऐसी बात नहीं है। आपके चरणों के अनुराग से, आपके चरणों की भक्ति से, आपके चरणों के स्नेह से आने वाले भक्तों की संख्या तो बहुत कम है। न स्नेया चरणा, फिर न स्नेया चरणम प्रियांत भगवन,
हे भगवान, आपके चरणों के राग से आने वाली बहुत कम है। अधिभक्ति क्यों आ रही है? पादद्वयं ते प्रिया, हे प्रभु आपके चरणों में तो जनता आश्रय ले रही है। क्यों? हेतु तत्र विचित्र दुख निचय संसार घोराणव। इस घोर संसार समुद्र में जन्मन करते हुए प्राणी दुखी है। हेतु तत्र विचित्र दुख निचय, अनेक प्रकार के दुखों का समूह ही उन जीवों को आपके चरणों के समीप लाना है। वह दुख हेतु है। यदि दुख नहीं हो तो पुण्य के उदय में व्यक्ति कितने बड़े बड़े पाप कर लेते हैं, उन्हें स्वयं भी होश नहीं देता। जब पाप का उदय आता है तब व्यक्ति भटकता है, यहाँ जाता है वहाँ जाता है। कहीं कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए मार्गदर्शक तो देवशास्त्र उनके चरणों में भी आता है। फिर आकर के कहता है अब मुझे भगवान चमत्कार दिखा दे, मैंने पूजा की, अभिषेक किया, चमत्कार दिखा दे। जिंदगी भर पाप किए, अब चाहते के लिए मंदिर में आ गए चमत्कार देखना चाहते। भक्ति चमत्कार के लिए कर रहा है कि कोई जीवन में चमत्कार हो जाए। भगवान के चरणों के अनुराग से भक्ति नहीं कर, चमत्कार दिख जाए एक दिन में ही। ऐसा कभी होता है क्या? किसान कहे कि मैं खेत में बीज बो करके आया आज शाम को और कल सवेरे मुझे फल मिल जाए, ऐसा कोई चमत्कार हो जाए? हो सकता है कैसा? बीज को अंकुरित होने में, पौधा बनने में, पल्लव पुष्प आने में, फल आने में देर लगेगी। ऐसी भक्ति करते समय तत्काल में थोड़ी शांति मिलती है, तो भक्ति का पूरा फल मिलने में थोड़ी देरी लगेगी। पूर्व में किया उसको कर्म भी तो भोगना पड़ेगा। तो आचार्य मोदी ने कहा हेतु तत्व विचित्र दुख निचय संसार पुराण अत्यंत दुख रचन करा व्यापक भूमंडलो। यदि भूमंडल को अपनी ग्रीष्म काल की प्रचंड रश्मियों से संताप करने वाला सूर्य नहीं होता तो कौन व्यक्ति छाया में बैठना चाहता? कौन व्यक्ति शीतल पेय पीना चाहता? कौन व्यक्ति शीतल स्थान पर जाना चाहता? वह धूप जब तपाती है तो व्यक्ति छाया क्यों दौड़ता है? यदि धूप न तपाई, सर्दी की धूप हो तो व्यक्ति छाया में सो करके धूप में आ जाता है। किंतु ग्रीष्म काल की धूप छाया में जाने के लिए विवश करती है। ग्रीष्म काल की धूप उसे शीतल पदार्थों को जो शीतल पेय पदार्थ हैं उनके पीने के लिए विवश करती है। ग्रीष्म काल की गर्मी उस व्यक्ति को ठंडे स्थान पर ले जाने के लिए आकर्षित करती, वह आकर्षित करने वाली होती। महान का उदाहरण दिया, उदाहरण को सही कहा कि जैसे धूप से तपा हुआ व्यक्ति छाया के शरण खोजता है, ऐसे ही संसार के दुखों से तपा हुए व्यक्ति आपकी शरण में आना चाहते हैं। महान बात, एक छोटा सा प्रश्न सुना के बात पूरी करूँ। एक व्यक्ति कॉलोनी में एक टावर बनाया, मल्टी स्टोरी 5-7 महीने बन गई, तभी काम चल रहा था। अचानक वह मालिक अपने ऊपरी मंजिल पर खड़ा हुआ था। सभी मंजिलों में काम चल रहा था, कहीं बिजली की फिटिंग हो रही थी, कहीं पत्थर की घिसाई हो रही थी, कहीं कोई टाइल लग रहे थे, कहीं पेंट आदि हो रहा था, जनरेटर नहीं चल रहे थे नीचे मंजिल में। कोई व्यक्ति ऊपर वाले मंजिल पर खड़ा होकर के नीचे देख रहा था। अचानक उसे कुछ याद आया, उसने नीचे खड़े किसी मजदूर विशेष को बुलाना चाहा। उसका नाम लेकर के उसने ऊपर से आवाज लगाई, किंतु वह मजदूर अपने कार्य में इतना व्यस्त था और आवाज इतनी हो रही थी, जनरेटर आदि की ठोक पीट की आवाज हो रही थी, तो आवाज नीचे वाला मजदूर सुन नहीं पा रहा था। छत पर खड़े की आवाज लगाओगे तो नीचे वाला व्यक्ति नहीं सुन पाएगा, और नीचे खड़े की आवाज लगाओगे तो ऊपर वाला जल्दी सुनता है, किंतु हम ऊपर वाले को बुलाते कहाँ हैं? हम तो ऊपर बैठना चाहते हैं, बिना ऊपर वाले का ख्याल किए
बिना बुलाए। और जब नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं तो ऊपर वाले को बुलाते हैं। जब तक ऊपर बैठे तब तक तो बुलाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले का भी ख्याल रखता है, हमेशा ख्याल रखता है, नीचे वाला भूल जाता है। उस सेठ ने आवाज 1 2 4 आवाज लगाई, किंतु मजदूर नहीं सुनी। उसने कहा चलो आवाज नहीं आ रही है तो नीचे छज्जे पर खड़ा होकर के हाथ नीचे करके कस के ताली बजाई। कभी ताली की आवाज नीचे नहीं गई, क्योंकि शब्द हल्की होते ही वो हवा में उड़ जाते हैं, नीचे नहीं आते। आपने कभी प्रैक्टिकल करके देखा हो, किसी पहाड़ी के समीप में गांव हो तो गांव के शोरगुल की आवाज तो पहाड़ी तक आ जाएगी, तो पहाड़ी से कोई आवाज लगाएगा तो नीचे गांव नहीं पहुंचेगी। विशेषित होता है कि शब्द ऊपर जाते हैं नीचे। ताली बजाई तभी मजदूर ने नहीं सुना। उसने कहा कि मैं नीचे जाऊंगा तो उसे बुलाऊंगा, कुछ काम का कहूंगा, शायद तो उसी कहाँ से बुलाया जाए। वह मजदूर सामने ही काम कर रहा था, लोग छज्जे पे खड़ा था, नीचे ही काम कर रहा था, मजदूर सफाई कर रहा था, कुछ काम कर रहा था। उस सेठ ने अपनी जेब में से एक सिक्का निकाला और मजदूर के पास डाल दिया। इस सिक्के को देख करके ऊपर देखेगा तो बुला लूंगा इसे। मजदूर बहुत होशियार था, सिक्का जैसे पास में गिरा उसे लगा मजदूर को शायद मेरी जेब से गिर गया होगा, टटोली जेब फटी नहीं है, चलो मेरे भाग्य का है, मुझे मिला सिक्का जो मैं रख लिया काम में लगा। मालिक ने पड़े दूसरा सिक्का निकाला फिर उसके पास डाल दिया। उसने कहा सिक्का शायद ये भी मेरा ही होगा, रख दिया। ये तीसरा सिक्का डाला, उसे भी ये रख लिया। 4-5 सिक्के डाल दिए, मैं तो सिक्के उठाए जेब में चुपचाप रख। मालिक ने सोचा कि ये तो इस प्रकार से 1 का सिक्का, 2 का, 5 का, 10 का सिक्का डालता हूँ, जेब में रख लेता है, मेरी ओर देख ही नहीं रहा। मालिक ने छत पर पड़ी छोटी सी कंकड़ी उठाई और कंकड़ी लेकर के सीधी उसके सिर पर डाली। और जैसे सिर पर कंकड़ी पड़ी वह देखने लगा कहाँ से कंकड़ी आई। सेठ कहता है ऊपर आ जा, अभी तो जेब में सिर पर जा रहा है, कंकड़ी गिरी तो तुमने ऊपर देखा, ऊपर उसको बुलाया। मुझे नहीं मालूम ये प्रसंग किस सेठ का है, किस मजदूर का है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि वास्तव में सत्य है क्या सत्य है, किंतु हाँ इतना अवश्य है इसमें तथ्य जो छुपा हुआ है वह 100% सत्य है। संसारी प्राणी भी जब तक उसके जीवन में पुण्य के सिक्के मिलते रहते हैं, पुण्य का उदय आता रहता है, तब तक वह मस्त होता चला जाता है, भगवान को ऊपर वाले को देखता ही नहीं, भूल जाता है। और जैसे पाप की कंकड़ी सिर पर पड़ती है तब याद आता है भगवान की जो चीज पाप कर्म का उदय नहीं आए, हमें लगता है व्यक्ति भगवान की स्मृति भी न करे। और कई बार तो लोग कहते हैं जैसे किसी का पुण्य पद चल रहा हो, उसको ये मंदिर चलो अभिषेक पूजन कर लो, क्यों मैंने कौन से पाप किए जो मंदिर जाओ, मंदिर तो तुझे से पापी जीवों के लिए है, मैं को जाऊँ मेरे पास तो सब कुछ है। हाँ भैया आए तो सब कुछ है, किंतु ये शाश्वत नहीं है, कल तुम्हारा ये नष्ट नहीं हो जाएगी, इसलिए आज से मंदिर चलो, जब कल नष्ट हो जाएगा फिर तुम रोते हुए भगवान के पास जाओगे, इससे अच्छा तो है अभी से चलो बच्ची का। महाभाव आचार्य पूज्यपा स्वामी भी कह रहे हैं कि पुण्य के उदय में भी पुण्य करना सीखो। आज पुण्य के उदय से उत्तम कुल, उत्तम जाति, उत्तम संगति, उत्तम शरीर ये सब प्राप्त किया, लोग शरीर प्राप्त किया, सत्संगति प्राप्त की, देवशा गुरु का सामने प्राप्त किया, ये सब प्राप्त किया है तो कुछ तो पुण्य का संचय करो, जिससे ये खजाना पुण्य का आपका खाली ना हो, और पुण्य आता रही, और पुण्य आता रही, ये पुण्य आपको शाश्वत पद को दिलाने में समर्थ हो जाए, आप मोक्ष मार्गी बन सके, मोक्ष मार्ग पर चल करके आप मोक्ष प्राप्त कर सके। यदि पुण्य के फल को खा लोगे तो फिर बाद में पाप रह जाएगा, उसे भोगना पड़ेगा। बिना कमाई तो राजाओं के खजाने भी खाली हो जाते हैं। आज पुण्य का फल भोग रही हो तो पुण्य कमाना भी जरूरी है, इसलिए पुण्यात्मा व्यक्ति कभी अपने पुण्य पर इतराए नहीं, किसी हीन पुण्यात्मा को ठुकराए नहीं, उसे गले लगाए,
और अपनी पुण्य को और बढ़ाएं, लोगों को पुण्य के कार्य में लगाएं। कभी भी अहंकार में आकर के ऐसी बात न कहें जैसा अज्ञानी व्यक्ति कहता है, मुझे आवश्यकता नहीं मंदिर जाने की, मुझे आवश्यकता नहीं भगवान के पास जाने की, भगवान की जरूरत तो मेरे पास आ जाए। तो ये अहंकार की भाषा है। मुझे आवश्यकता नहीं गुरु के चरणों में जाने की। जब पाप पौधे आता है तो पैर पकड़ देता, फिर पैर छोड़ता है। पाप पौधे आता है तो आंखों से रोता है। पाप पौधे आता है तो दिन रात चैन नहीं पड़ता। महानुभाव, जीवन में पाप पौधे आए ही क्यों? थोड़ा सा समय निकाल लो। शुद्ध मन से चाहे 24 घंटे में से 24 मिनट का समय निकाल लो, बिल्कुल शुद्ध मन से, निराकुलता से, बिना कांक्षा के, बिना किसी लालच के, लोभ की, अभिलाषा के, ईर्ष्या के, प्रभु के चरणों में 24 मिनट का समय दे दो। 24 घंटे में से चाहे अपने घर में बैठ करके, चाहे मंदिर में बैठ करके, निराकुल से अपना माथा भगवान के चरणों में रख दो। भगवान आपकी मेरी शरण है, अन्यथा शरण नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारणभावेन रक्षामि। करुणा भाव करके मेरी रक्षा करो। तीन लोक में आप ही शरण है। जो भगवान की शरण को प्राप्त करता है उसका कर्म बाल नहीं कर सकते। वो कबीर का बोल है, चलती चुकी देख कर दिया कबीरा रो, दो पार्टनर के बीच में सावध अचानक कोई। तो जन्म मरण के बीच में पड़ा हुआ संसारी प्राणी, जन्म का पाठ, मरण का पाठ, दोनों में पिस रहा है संसारी प्राणी। किंतु फिर कमाल ने कहा, चक्की चले तो चलत रहे, तू काहे को रोए, कील सारी यदि रहे तो बाल का हो। संसार में रहकर के जन्म मरण के पाठ के बीच में पिस रहा है। यदि कील परमात्मा के समीप पहुंच गया तो जन्म मरण की तरफ कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा के पास पहुंच करके जन्म मरण का ही अंत हो सकता है। परमात्मा से हो सकता है। इसलिए जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक संयम साधना कर लो। जब तक हाथ में 2 पैसे हैं तब तक 2 पैसे का दान कर लो। जब तक तुम्हारी पैरों में सामर्थ्य है तब तक तीर्थ यात्रा कर लो। जब तक आंखें पढ़ने में समर्थ है शास्त्रों का स्वाध्याय कर लो। जब तक कान सही से सुन पा रही तब तक जिन भगवान की वाणी को गुरुओं के मुख से सुन लो। और जब तक तुम्हारी बुद्धि काम ठीक कर रही है तब तक इस बुद्धि का उपयोग पुण्य के कार्य में कर लो। कोई भरोसा नहीं कौन सी स्त्री कब खराब हो जाए, ये मशीनरी कब डैमेज हो जाए, कुछ नहीं कर सकते। कोई कहता है उसका लीवर डैमेज हो गया, उसका हार्ट फेल हो गया, उसका ब्रेन डैमेज हो गया, उसका किडनी फेल हो गई, उसके कुछ और हो गया। ये शरीर में इतने सारे लोग लगे हैं, 5,60,93,584 लोग। ये लोग उदय में आए इसके पहले हमें लोगों का स्थापन कर देना चाहिए और ऐसी अवस्था को प्राप्त करने का प्रबंध कर लेना चाहिए। इस अवस्था को प्राप्त करके यह जीव बार बार जन्म न करे, बार बार लोगों का शिकार न बने, बार बार भय से, शोक से, दुख से आकुलित न हो, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सके। ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। विराम देने के साथ साथ आज जिस परिवार के ओर से यहाँ पर शांत विधान संपन्न किया जा रहा है उस परिवार के लिए वासर को आशीर्वाद। उनके परिवार का एक सदस्य 10-12 दिन पहले उनका संग छोड़ के चला गया। यह संसार है, उसका संयोग होता है, उसका वियोग भी होता है। किंतु जिसका वियोग हुआ है जब वह धर्म ध्यान के साथ अपने पार्थिव शरीर का प्रत्याग करता है, इतना विकल्प नहीं आता, तो उन्होंने अपने जीवन को धर्म ध्यान के साथ व्यतीत किया। देव शास्त्रों की भक्ति श्रद्धा के साथ की और अपनी कर्तव्य के पालन करने में निष्ठ रही। इसलिए ये विकल्प कम है। जो प्राणी पापों में लिप्त होकर अपने शरीर का परित्याग करते हैं उसके लिए यावत जीवन फिट रहता है। उस आत्मा के लिए भावना बढ़ती है, उसे भी सुसंस्कारों के साथ सदगति प्राप्त हुई हो और उसे आत्म शांति मिली। परिवार के लिए भी भावना बढ़ती है, परिवार भी वियोग के क्षणों में अपने परिणामों में शांति बना करके रखे, समता का भाव बना करके रखे और सत कार्यों में, पुण्य कार्यों में अहर्निश संलग्न रहे। यही भावना उस परिवार के लिए तथा यहाँ पर समारोह अन्य कॉलोनियों से या भाषियों मानव पधारी है
उन्हें भी वासपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका कल्याण हो। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोले श्री शांतिनाथ भगवान की।